बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताज बरतानिया का सूरज जब ग़ुरूब हो रहा था तो वो जाते जाते भी अपने साथ मुस्लिम दुनिया में दो मसाइल ऐसे ऐसे छोड़ कर गया कि जिनसे मुस्लिम दुनिया अभी तक उन जख्मों से उसे आप नासूर करार दें कि उनसे अभी तक उसके जख्म जो है मुस्लिम दुनिया के उनसे खून रस रहा है। अब वो दो मसाइल कौन से थे? एक था उसमें मसला कश्मीर जिसमें पाकिस्तान बराह रास्त मुलव्वस है, और दूसरा है मसला फ़लस्तीन। अब दोनों मसाइल दोनों अगर इन खित्तों की अगर आप तारीख पढ़ें, उनके हालात अगर आप तारीखी हालात पर उनका जायज़ा लें, तो दोनों का जो पस मंज़र है वो बैक वक़्त एक ही दौर में शुरू होता है, अगरचे उसकी जो वजूहात हैं, अवामिल हैं, वो मुख्तलिफ हैं। अब इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका, इस पर 7-8 इसमें अशरे गुज़र चुके, जब 48 के बाद जब नस्ल परस्त रियासत इसराइल का क़याम अमल पज़ीर हुआ, और दूसरी जानिब कश्मीर के साथ भी तकरीबन 7 से ऊपर अशरे गुज़र चुके। बहुत सारे इसमें सियासी इसमें तग़य्युरात आए, इसमें मुल्क टूटे, और इसमें जो बैनुल-अक़वामी बिसात पर बहुत सारी कोशिशें हुई, या ऐसी कोशिशें जो बेसुध साबित हुई। लेकिन ऐसे हालात गुज़रते चले गए कि जिसमें इन दोनों खित्तों पर, इन दोनों मसाइल पर बहुत कुछ लिखा गया, और ऐसे अफ़राद की जानिब से भी लिखा गया कि जो या तो किसी एक फ़रीक के साथ हमदर्दी रखते थे, या वो फिर इसमें एक मुकम्मल तौर पर मुतासिब जो लिटरेचर वो इसमें प्रोड्यूस किया गया। कुछ ऐसे अफ़राद थे कि जिन्होंने इस मसले को ना सिर्फ़ इंसानी बुनियादों पर इसे समझने की कोशिश की, बल्कि उस फ़रीक का साथ देने की कोशिश की कि जो इसमें मज़लूम था, कि जिसका मौक़िफ़ जो था वो बरहक था, और इसमें उसका मौक़िफ़ सच्चा था। अब इसी मसले पर, मसला फ़लस्तीन पर जो कुछ इसमें लिखा गया, इसमें मुख्तलिफ़ जहतों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस पर जो तहरीर हुआ, उस पर मैंने कोशिश की कि मैं इसमें चुनिंदा जो किताबें हैं वो पढूँ, कुछ लिटरेचर वो आपके साथ शेयर करूँ, और इस मसले के मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं वो आपसे रोशनास कराऊँ। अगरचे इसके बारे में बहुत कुछ हम देख चुके हैं, हमारी इसमें जो पुरानी जो 2 नस्लें थी वो गुज़र गई, और हम भी इसी अलमिये को देखते आ रहे हैं। हर चंद सालों बाद हम देखते हैं कि फ़लस्तीनियों पर या तो एक इज्तिमाई उनके साथ जो एक उन पर ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, या फिर रोज़मर्रा की बुनियादों पर जो उनके साथ उनका इस्तेहसाल होता है, वो हम अपनी ज़िंदगी में इन्हीं मीडिया के ज़रिए देखते हैं। अब इस पर जो तहरीर किया गया, वो मैं किताबें आपसे वो आपसे मुतारिफ़ करवाऊँगा। पहली इसमें जो किताब है वो है इमेज एंड रियलिटी ऑफ इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। ये किताब जो है ये नॉर्मन फिंकलस्टीन की किताब है। ये 1995 में लिखी गई। इस शख्स के बारे में, यानी इस मुसन्निफ के बारे में, अगर ये प्रोफेसर रहा, मुहक्किक रहा, और ये पीएचडी का एक बड़ी अमेरिकन जो एक मुतबर यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन, वहाँ पर तालिब इल्म था जब वो अपना थीसिस लिख रहा था, और इसके सामने कोई ऐसी किताब आई कि जो मुतासिब एक ज़ायनिस्ट, जो एक सहीयूनियत, जो एक प्रस्त नासिर थे, उनकी जानिब से लिखी गई किताब थी, जिसमें हक़ाइक़ को तरोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। तो फिर उसने अपनी जो तहकीक थी, उसका महवर जो था वो फ़लस्तीन, इसराइल-फ़लस्तीन का ये तनाज़ा जो है वो उसे बनाया, और उस पर फिर अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। अब उस रास्ते में उसके साथ क्या मुश्किलात पेश आईं, वो इंशाअल्लाह कल जब अगला ब्लॉग इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। महज़ इस किताब पर तो फिर इस मुसन्निफ़ का जो पस-ए-मंज़र रहा, इसका ख़ानदानी जो पस-ए-मंज़र रहा, और जो इसके साथ ज़िंदगी में अपनी करियर की कुर्बानी देना पड़ी इस मसले पर लिखने की वज़ह से, वो तमाम वजूहात, और फिर इस किताब का जो मरकज़ी ख़्याल है, जो इसमें जिस पहलू पर बात की गई है, वो आपके सामने पेश करूँगा। अब इसी मुसन्निफ़ की, चूँकि इस मुसन्निफ़ ने सिर्फ़ उन तमाम जो हक़ाइक़ और इदाद-ओ-शुमार जो ज़ायनिस्ट, जो लॉबी की तरफ से तरोड़-मरोड़ कर अपने हक़ में पेश किए गए हैं, उनका तोड़ देने की कोशिश की है। तो इस मुसन्निफ़ की ये तीसरी किताब है जो मेरे पास है। इससे पहले एक किताब थी द होलोकॉस्ट इंडस्ट्री, कि कैसे यहूदियों ने होलोकॉस्ट का जो वाक़या था, उसे कैसे उससे अपनी तबके के लिए, अपने दीन के लिए, या अपनी जो इस्राएली जो नस्ल परस्त रियासत है, उसके लिए कैसे मफ़ादात कशीद करने की कोशिश की। उसी पर वो किताब वो भी इंशाअल्लाह किसी दिन आपके सामने लाऊँगा, वो किताब मैं पढ़ चुका हूँ। अब ये दूसरी किताब है।
इसी मुसन्निफ की फिर 2005 में एक नई किताब जो थी वो मंजर यहाँ पर आई, बियॉन्ड हुस्पा के, और इसका पूरा जो टाइटल है वो ऑन द यूज ऑफ मिस यूज ऑफ एंटी सेमिटिज्म एंड द अब्यूज ऑफ हिस्ट्री। अब ये इस मुसन्निफ की तीसरी किताब है, और ये किताब जो है ये भी इसी बात पर है कि सहीयूनियत जो प्रस्त अनासर हैं जो इसराइल की हेजिमनी यानी उसकी बालादस्ती पर और फ़लस्तीनियों को बेदखल करने पर यकीन रखते हैं और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ देने पर यकीन नहीं रखते, उस तबके ने जो लिटरेचर के साथ और जो हक़ाइक़ के साथ जो हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और अपने हक में मोड़ने की कोशिश की, उनका जो आप कह सकते हैं मुहक्किकाना जो जवाब देने की इस किताब में कोशिश की गई। तो ये हर किताब इस मुसन्निफ की इंतहाई शानदार किताब है, पढ़ने लायक है। अब इसी मौजू पर एक और किताब है मेरे पास, वो है एक मुसलमान मुसन्निफ की, और ये भी प्रोफेसर हैं, मुहक्किक हैं अमेरिकन एक मोतबर यूनिवर्सिटी में। इस मुसन्निफ का नाम है राशिद खालिदी। राशिद खालिदी की ये जो किताब है ये आप देख सकते हैं टाइटल, क्योंकि इसका बाहर भी ये टाइटल आप देख सकते हैं, या द आयरन केज। और आयरन केज ये किताब जो थी ये शाया हुई चंद साल कबल। इसका जो पूरा ये शाया हुई 2006 में, और इसका जो टाइटल है द आयरन केज द स्टोरी ऑफ पैलेस्टीनियन स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड। अब इसमें जो फ़लस्तीनियों ने अपनी जो कुर्बानियाँ दी, जो उस रास्ते में मसाइब और मुश्किलात का सामना किया कि अपनी जो रियासत है उसे वो, चूँकि 2 रियासती हल की जानिब बात की गई थी 1948 में, जिस वक़्त इसराइल का क़याम अमल पज़ीर लाया गया बड़ी ताकतों की पुश्तवानी और उनकी सरपरस्ती में। तो उस वक़्त बात की गई थी कि फ़लस्तीनियों की भी एक अलग रियासत होगी, उसमें फ़लस्तीनियों का किस कदर खून बहा, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो रियासत ना बना सके। तो इसमें उनकी जो हालत ज़ार हुई वो उस पर ये किताब है। अब इसी मौजू पर एक और किताब जो है वो आपके सामने, ये किताब इंतहाई अहम है, और इस किताब का मौजू जो है ये है ज़ायनिज़्म एंड द अरब्स, सहीयूनियत और अरबों का जो वहाँ पर ये तनाज़ा रहा, और ये इसमें कब से ये शुरू हुआ ये भी आप याद रखिए। 19वीं सदी के 20वीं सदी के अवाइल में, बल्कि 19वीं सदी के अवाखिर में, यानी कि 1882 से लेकर 1948 तक, जब तक इसराइल को कायम नहीं कर दिया गया वहाँ पे, उस वक्त तक कैसे यहूदियों ने वहाँ पर नकल मकानी की, उन्हें किस प्लानिंग के तहत कौन सी बड़ी ताकतें उनकी पुष्पना रही, कैसे ये तमाम जो इसमें प्रोसेस था उसे एग्जीक्यूट किया गया। और ये क्योंकि ये किताब बड़ी दिलचस्प है, आप इसका टाइटल देखें कि ज़ायनिज़्म स्टडी ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि जो आइडियोलॉजी थी ज़ायनिज़्म की वो इसमें क्या कार फरमा थी इसराइल को बनाने में, ये उस पर किताब है। और ये किताब जो है ये यूसुफ गॉर्नी की किताब है, ताकि ये भी एक जो चंद बैलेंस्ड इसमें जो लिखने वाले हैं मुसन्निफ, ये उनमें से एक किताब है। अब इसी से मुताल्लिक एक और किताब भी है जो इंतहाई दिलचस्प है, वो किताब भी आपके सामने पेश करता हूँ, द एक्सपल्शन ऑफ पैलेस्टीनियंस। पूरा जो इसका टाइटल है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर इन ज़ायनिज़्म, ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल थॉट 1882-1948। तो ये भी उसी मौजू पर, यानी कि 1882 से लेकर 1948 तक जो इसराइलियों की वहाँ पर जो यहूदियों की पूरी यूरोप से और मशरकी यूरोप और जो रशिया के इस तमाम खित्ते से या दुनिया भर के खित्तों से वहाँ पर जो नकल मकानी हुई फ़लस्तीनी खित्ते में, और वहाँ पर फिर कैसे फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाला गया और यहूदियों का आबाद किया गया, ये तमाम उन तारीखी वाक़यात पर और हवालों और शवाहिद के साथ। अब इसमें इंतहाई एक अहम किताब जो आखिरी किताब है वो आप देखिए, ये किताब, इसका टाइटल देखिए, इज़राइल एंड साउथ अफ्रीका, द मैनी फेसेस ऑफ अपार्थाइड। यानी कि नस्ल परस्ती जो है, चूंकि साउथ अफ्रीका का आप जानते होंगे उसका एक बैकग्राउंड रहा नेल्सन मंडेला के सदर बनने से पहले, और उनकी एक तवील जद्दोजहद, आज़ादी की जद्दोजहद, और उसे सफ़ेद फॉर्म जो अक़लियती जो नस्ल थी उसे फ़लस्तीन अपने जो इसमें स्याह फॉर्म जो अक्सरियत थी उसे आज़ादी दिलवाने के लिए नेल्सन मंडेला ने जो मुशक्क़त की, तो उस वक्त तक जब तक वो एक नस्ल परस्त रियासत थी साउथ अफ्रीका, उसके साथ
दीगर यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो किसी हद तक मुनक़ते रखे और उसका एक बाइकॉट किया, और उस रियासत को यानी साउथ अफ्रीका को उस वक़्त तक अपार्थाइड स्टेट कहा जाता था, यानी कि नस्ल परस्त रियासत है, ये जमहूरी नहीं, ये इंसानी बुनियादी हुकूक पूरे नहीं करती और इंटरनेशनल जो यूएन के लॉज़ हैं वो उसे पूरे नहीं करते। अब इसी मुसन्निफ ने, और ये इस मुसन्निफ का ये एलन पेपे इसका नाम है। एलन पेपे एक दिलचस्पी की बात ये है कि ये इसराइली मुसन्निफ हैं, प्रोफेसर हैं बरतानिया की एक मुतबर यूनिवर्सिटी में, और इसने ये बहुत सारे तारीखी शवाहिद और जो राइज इस वक्त आलमी और रियासतों के कवानीन हैं, उन तमाम के जरिए साबित करने की कोशिश की कि साउथ अफ्रीका जिस हद तक नस्ल परस्त रियासत था, उसी तरह बयानिया उसी उन्हीं खतूत पर इसराइल भी एक नस्ल परस्त रियासत है। उसके कवानीन, उसका जो तर्ज हुक्मरानी है, उसके बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं और जो इसके जमहूरी इक़दार, जो नाम नहाद जमहूरी इक़दार हैं इसराइली, वो तमाम एक नस्ल परस्त रियासत होने का पता देती हैं। तो ये इन 2 रियासतों का एक मुवाज़ना पेश किया गया है। अब ये 6 कुतब हैं, इनमें से इंशाअल्लाह पहली जो किताब है वो आपके सामने कल इंशाअल्लाह ब्लॉग पेश करूँगा। वो किताब है The Image and Reality of Israel Palestine Conflict, नॉर्मन फिंकलस्टीन की। तो कल इंशाल्लाह फिर ब्लॉग में आपके साथ इस पर मजीद बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया।